नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्मृति सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त, प्रसन्नचित्त होंगे और अध्ययन में एकदम व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, बिना समय गंवाए हम क्लास की तरफ बढ़ें उससे पहले गायत्री महामंत्र के साथ इस क्लास का आगाज करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बिना समय व्यतीत किए हुए, बिना किसी अविलंब हम क्लास का आगाज करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हम लोग जब पढ़ रहे थे आर्टिकल और डिटरमिनर्स, तो उसमें हमने लास्ट जो रूल डिस्कस किया था, यूजेस ऑफ आर्टिकल, द 10th नंबर का रूल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं या फिर कोई फोर्ट्स हैं, प्लेसेस हैं, तो उनके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो हम प्यारे साथियों अभी यूजेस ऑफ आर्टिकल द मतलब उसका 11th रूल है, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 11वां रूल क्या कहता है प्यारे साथियों कि आर्टिकल द का प्रयोग हम किससे पहले करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के नाम हो, पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी, उसके आगे हम आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? रिलीजियस कम्युनिटी। इनके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा प्यारे साथियों? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आर्टिकल द का प्रयोग, जैसे मैंने लिखा मुस्लिम्स, मुस्लिम्स, कौन सा आर्टिकल लगेगा प्यारे साथियों? द मुस्लिम्स, है ना। हिंदूस, कौन सा आर्टिकल लगेगा प्यारे साथियों? द आर्टिकल, है ना। इस तरीके से क्रिश्चियंस, जैन्स, है ना। अब देखो प्यारे साथियों, इसमें भी हम लोग देखते हैं कि जैसे ये आया, एक ही राजेश, ठीक है प्यारे साथियों, यहां ध्यान दीजिएगा, राजेश इज, ये लिखा हुआ आया और यहाँ आर्टिकल फिल करना है ब्लैंक स्पेस में, तो हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे यहाँ पर? राजेश इज अ हिंदू, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार देख लें और इसको, एक रूल को आप स्क्रीनशॉट के रूप में भी ले सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 जिसमें कोई बैटल्स हो रखे हैं, बैटल्स के नेम्स के आगे बैटल्स या फिर वार्स या फिर कोई रिवोल्यूशन हो रखी है, रिवोल्यूशंस के नेम्स हैं, उसके आगे आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे किस तरीके से प्यारे साथियों, यहां ध्यान देंगे। हाँ, कैसे देखो, मैंने लिखा है यहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कौन सा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सुपरलेटिव डिग्री को देखते हुए भी हम या फिर हम ये कहें कि फर्स्ट, आपने यू वुड नो अबाउट इट, है ना, ऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट है तो इसके आगे भी हम क्या आर्टिकल द उस तरीके से भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब युद्ध का नाम है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, वॉर है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया आर्टिकल द, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा रिवोल्यूशन का नाम लिख देते हैं, चलो बताओ, फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल द लगाएंगे, क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन की, है ना, द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, है ना, सोल्जर रिवोल्यूशन ऑफ 1857 लिख सकते हैं हम। इसी तरीके से द बैटल ऑफ
बैटल ऑफ बक्सर, है ना, बक्सर का युद्ध। तो इसके आगे क्या लगाएंगे, द। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रहे कि हम जैसे कि एक आपके सामने एक यहाँ जैसे मैं ले रहा हूँ एक जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इस तरीके से आए और आर्टिकल आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल क्या लगाएंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड मतलब कि सेकेंड पहले आ जाता है ना, तो हम वहां पर क्या लगाते, आर्टिकल द का प्रयोग करते। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ले लीजिएगा इसका भी स्क्रीनशॉट, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, रूल नंबर नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं 13। रूल नंबर 30, इनर क्वालिटी को बताने के लिए, इनर क्वालिटी को बताने के लिए प्यारे साथियों, इनर क्वालिटी बताई जा रही है तो हम वहां पर क्या आर्टिकल का इनर क्वालिटी जो बताई जा रही है उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किस तरीके से करेंगे वो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, इनर क्वालिटी की बात की जा रही है कि मदर इन हर इज ऑलवेज अलाइव, मतलब कि उसके भीतर मातृत्व जो माँ का प्रेम होता है, माँ वो हमेशा क्या है, अलाइव है ना। तो यहाँ पर इनर क्वालिटी बताई जा रही है कि माता का जो भाव है, माँ का, है ना, वो हमेशा उसके भीतर जगा हुआ रहता है ना, इज ऑलवेज अलाइव, जो हमेशा मतलब कि जीवित है ना। तो यहाँ पर इनर क्वालिटी बताई जा रही है तो क्या लगाएंगे, द। being old, हाँ, बीइंग ओल्ड मतलब बुजुर्ग होने के बावजूद भी, बीइंग ओल्ड बुजुर्ग होने के नाते भी, या बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग होने पर भी उनके भीतर का जो सैनिक है वो आज भी देश की सेवा के लिए तैयार है, तत्पर है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर भी क्या बताई जा रही है, इनर क्वालिटी, आर्टिकल क्या आएगा यहाँ पर भी द का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको समझ में ये रूल भी आ गया होगा। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14, रूल नंबर 14, यूजेज ऑफ आर्टिकल द। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, आपको देखने को मिले कहीं पर भी कंप्लीट, एंटायर, अदर, होल और सेम, इसके बाद में क्या होगी, नाउन है। तो यहां पर आने वाला आर्टिकल है वो क्या आएगा प्यारे साथियों, द। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्यारे साथियों कि कंप्लीट, एंटायर, अदर, होल, सेम प्लस नाउन, तो इन सबके आगे, इनसे इनके बाद जस्ट नाउन है, राइट हैंड साइड में नाउन है, नाउन प्रीसीड कर रहा है किसको, इन वर्ड्स को। तो इनके सामने, इनके आगे आने वाला आर्टिकल क्या आएगा प्यारे साथियों, द आर्टिकल आएगा। कई साथी इसको दी भी पढ़ते हैं। तो दी कब पढ़ा जाता है प्यारे साथियों, जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम,
किसी वर्ड का, सुनिएगा, किसी वर्ड का जब हम प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में करते हैं और उसके आगे आर्टिकल द लगा हुआ है और उस वर्ड का जो आर्टिकल द के बाद लगा है उसका फर्स्ट लेटर प्रोनाउंसिएशन करने पर, उच्चारण करने पर यदि हिंदी में स्वर की ध्वनि दे रहा है तो उस वर्ड को, उसके उस वर्ड के आगे लगे आर्टिकल द को हम लोग क्या पढ़ते हैं, दी, ठीक है ना, या फिर वो सुपरलेटिव डिग्री के आगे है तो दी, और या फिर प्यारे साथियों उसको पर्टिकुलरली आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं और भी, तो आप एम्फेटिकली किस तरीके से पढ़ेंगे, दी, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आ गया। तो प्यारे साथियों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। एंटायर, देखिएगा, एंटायर हो या फिर कंप्लीट हो, अदर हो, ऑल हो या फिर सेम हो, इनके बारे में नाउन है। नाउन इन सबको प्रीसीड कर रहा है, इसमें से कोई भी वर्ड हो उसके आगे सीधे ही आर्टिकल कौन सा हमें लगाना है, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर एक एग्जांपल लेते हैं प्यारे साथियों, यहीं पर हम एग्जांपल लेंगे। देखिए प्यारे साथियों, जैसे कि अब देखो, क्लास नाउन है, नाउन से पहले हॉल आया और यहां पर हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, द होल क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग। पूरी क्लास है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब प्यारे साथियों, हो सकता है कि आपको सेंटेंस आरएस का जो मेंस पेपर है उसमें इस तरीके से पूछा जाए, इस तरीके का दिया जाए जिसमें कुछ एरर इस तरीके से रख दी जाए, जैसे मैं यहां लिखता हूं कि एन एंटायर टॉपिक वाज बोरिंग, मतलब पूरा टॉपिक है वो बोरिंग था। अब ये आपको रीराइट करना है, तो आपने इस रूल को अच्छे से पढ़ा है, हमने क्लास में डिस्कस किया है, इसलिए आपके जहन में एक चीज आई कि सर नाउन था और नाउन है और नाउन से पहले क्या है, एंटायर है, और हमने देखा कि नाउन से पहले एंटायर हो, होल हो, कंप्लीट हो और सेम हो और अदर हो, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, एन का नहीं करेंगे, और यहां पर हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। तो आप इस तरीके से एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं प्यारे मित्रों। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप पुनः इसको देख सकेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने रूल डिस्कस किया, रूल नंबर 14। अब सीधे ही हम रूल 15 की तरफ बढ़ते हैं। रूल 15 भी क्या कहता है, देखो रूल 15 भी इसी का ही ले लेते हैं। यहां क्या करना है आपको, इस नियम के अंदर देखिए, यहां आर्टिकल द प्लस क्या होगा, नाउन, नाउन के बाद में यहां क्या होगा, जैसे हु, which, और क्या होगा, दैट, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां पर देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, क्या देखेंगे, यहां जैसे कि द वॉच which you have is very precious। घड़ी जो तुम्हारे पास है बड़ी क्या है, प्रीशियस, प्रीशियस है, बड़ी कीमती है। यहीं पर एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा, जैसे outside the class is my brother
यहाँ देखो, हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा इसको इसको माइनर ले लेंगे। हम्म, चलिएगा, चलिए। इज माई फ्रेंड। चलिए, द, यहाँ इसके आगे क्या लगाएंगे? द बॉय हु इज स्टैंडिंग, है ना, हु आया, बॉय आया, इससे आगे आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? द का। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। हाँ, इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे के नियम पर, आगे के रूल को डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर हमने कितने रूल्स डिस्कस कर लिए? 15 रूल्स हैव बीन डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज टू बी डिस्कस्ड, और नेक्स्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं कि रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 में हम लोग देखेंगे कोई हैवीली थिंग्स हो, हैवीली, ठीक है ना, हैवीली बॉडीज या थिंग्स हो, या फिर वो यूनिक हो, यूनिक थिंग हो, उसके आगे आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? द का। जैसे किसका प्रयोग करेंगे? ये तो हम लोगों को छोटी क्लास में भी बताया जाता है कि संसार के अंदर, यूनिवर्स के अंदर एक ही चीज होती है, उसके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, है ना। उस तरीके से यहाँ पर द मून, उसी तरीके से सन, द सन, अर्थ, है ना, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? दी अर्थ। तो इस तरीके से हम लोग हेवनली बॉडीज हो या फिर यूनिक थिंग्स हो, उसके आगे आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 में देखेंगे कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स। दो प्रॉपर नाउन का जब कंपैरिजन किया जाता है तो आर्टिकल द का प्रयोग उस नाउन के आगे करते हैं। जैसे कैसे करेंगे देखो, ध्यान दीजिए, इजी, है ना, राजेश इज विराट कोहली ऑफ माई टीम। राजेश मेरी टीम का क्या है? विराट कोहली है। तो राजेश की तुलना विराट कोहली से की जा रही है, तो विराट कोहली, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? कौन सा आर्टिकल क्या लगाएंगे यहाँ पर? द। ऐसा ही आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे पूछ लिया सवाल, क्या लिखा हुआ आया, देखो ध्यान दीजिएगा कि कालिदास इज नाउन एज शेक्सपियर ऑफ भारत। अब बताओ इसमें आर्टिकल क्या लगाओगे आप? इसको रीराइट करना है और यहाँ आर्टिकल हो सकता है ए लिखा हुआ है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप देखेंगे कि टू प्रॉपर नाउन्स हैं, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। पहली नाउन जैसे कालिदास है, कालिदास की तुलना जिस नाउन की जिससे तुलना की जा रही है उस नाउन के आगे आर्टिकल क्या लगाना है? द। तो यहाँ पर क्या आर्टिकल लगाएंगे? ए नहीं, ए आया है तो उसको हटाकर आर्टिकल द लगाएंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको देख लें एक बार। जैसे कि
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। रूल नंबर 18, रूल नंबर 18, बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी हम आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? हम द का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले क्या? गिटार या फिर पियानो। आई लाइक टू प्ले गिटार, है ना। तो इसके आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। इसके आगे आर्टिकल कौन सा लगाएंगे बताओ? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे आर्टिकल जैसे जैसे आ गया आई लाइक टू प्ले गिटार आया हुआ है, ए आया हुआ है, आप देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है ना। तो वहां पर आर्टिकल ए नहीं बल्कि क्या आएगा? द आएगा। उसी तरीके से जैसे पियानो है तो पियानो के आगे क्या आएगा? पियानो के आगे द होगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे, यदि काउंटेबल नाउन के सेंस में इसका प्रयोग किया जा रहा है कि कितने, हाउ मेनी पियानोज डू यू हैव, है ना, तो वहां पर यदि हमारे पास में एक ही पियानो है तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? काउंटेबल नाउन के सेंस में ए पियानो। तो इस तरीके से इस बात का भी ख्याल रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं काउंटेबल नाउन के सेंस में ना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 क्या कहता है? देखिएगा, रूल नंबर 19 कहता है कि आपकी फिजिकल पोजीशन क्या है उसको बताने के लिए, फिजिकल पोजीशन कहाँ खड़े, क्या मतलब कि आपकी स्थिति है, शारीरिक पोजीशन है, उसको बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, है ना, टॉप, टॉप पर है तो द टॉप, है ना। जैसे कि नीचे पूरा बॉटम में तो द बॉटम। मिडल, मिडल के आगे भी क्या आएगा? द मिडल। इसी तरीके से सेंटर में है तो द सेंटर, फर्स्ट है तो द फर्स्ट, द फर्स्ट, सेकंड, द सेकंड, द थर्ड, है ना। और फिर उसके बाद में जैसे लास्ट है तो द लास्ट, इस तरीके से। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। द लास्ट है ना। फिर उसके बाद में जैसे द लास्ट वन, है ना, द लास्ट टू, द लास्ट थर्ड, द लास्ट सेकंड, द लास्ट थर्ड, इस तरीके से। देखिएगा एक बार पुनः इसको। चलिए, आई होप कि आपने इसको भी नोट डाउन कर दिया होगा। रूल नंबर 20 पर चलते हैं। रूल नंबर 20, ठीक है। रूल नंबर 20 के अंदर क्या होगा? रूल नंबर 20 के अंदर द प्लस प्लूरल नाउन हो जो किसी कम्युनिटी को बताए, किसी कम्युनिटी को बताए। जैसे मैंने लिखा सरमाज, है ना, तो यहाँ क्या आएगा? द सरमाज, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे वर्माज, है ना, तो जैसे हमने ये भी आगे डिस्कस हम लोगों ने किया था, द वर्माज, ठीक है ना। इस तरीके से द प्लस प्लूरल नाउन आ जाए और किस कम्युनिटी के बारे में हम लोगों को बताना है ना, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? सरनेम बताते हैं तो वहां पर इस तरीके से प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सरनेम बताने के लिए पर्टिकुलरली, है ना, सरनेम भी यहाँ लिख दो बोले, ठीक है। रूल नंबर 21, अब अपने को क्या करना है कि ये है 20 रूल तो हो गए, ठीक है। अब अपन जो इम्पोर्टेंट रूल है उसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि
बॉडी पार्ट्स की अपन बात करें, है ना, तो शरीर के अंगों के नाम का जब जिक्र आएगा तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, बॉडी पार्ट्स, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि इट्स ऑन द हेड, उसने क्या किया, मेरे हेड पर पीटा, है ना। तो यहाँ पर भी हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यहाँ हेड के आगे आर्टिकल कौन सा आ गया, द, ठीक है ना। तो इस बात का भी हम लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब नाउन, कोई पर्टिकुलर नाउन है उसको बताने के लिए हम रूल नंबर 22, कोई पर्टिकुलर नाउन है, पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए भी हम आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, द का करते हैं। किस तरीके से, जैसे कि देखो द, चलिए गर्ल स्टैंडिंग इनसाइड द रूम इज माय सिस्टर, लड़की जो रूम के अंदर खड़ी है वो मेरी क्या है, सिस्टर है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप ध्यान देंगे कि गर्ल जिसको पर्टिकुलर नाउन बताया जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, आर्टिकल द लगाएंगे। चलिए जैसे और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक, पानी के अंदर जो बोतल है वो कैसा है, दूषित है, तो पर्टिकुलर पानी को बताया जा रहा है, क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगा देंगे। और आपकी ऐसे रिराइट करने के लिए, जैसे है ना यहाँ पर ऐसे क्रॉस करके आया हुआ होगा, आपको रिराइट का पूछा जाएगा, तो आपको रिराइट करना है तो वहां क्या लिखोगे, आपकी वाटर इनसाइड ऑफ द बोतल, इनसाइड द बोतल इज वेरी पॉल्यूटेड, मतलब कि बोतल के अंदर पानी है वो कैसा है, दूषित है, तो उसको बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए इसको भी देख लें आप लोग एक बार, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब जैसे नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, कितने रूल हम डिस्कस कर चुके हैं, 22। अब जैसे 23 रूल नंबर, नाउन मिसिंग, तो उसके आगे आर्टिकल किस तरीके से क्या लगाना देखिएगा, नाउन मिसिंग, है ना। जैसे यहाँ पर आ गया कि हरीश इज रिच, नहीं, इसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। जब रिच के पूरे ग्रुप से यदि हम किसी चीज को, एडजेक्टिव है लेकिन उस रिच पूरे जो ग्रुप से हम यदि किसी चीज को बताना चाह रहे हैं, है ना, कि जैसे द, जैसे द पुअर जैसे यहाँ देखो द पुअर इज नॉट हेल्प्ड बाय द रिच, जैसे पुअर के आगे आर्टिकल द आया, मतलब पुअर पूरे जो निर्धन लोग हैं उनसे तात्पर्य है, और रिच के आगे आर्टिकल आया, मतलब पूरा का पूरा यहाँ तात्पर्य किससे है, जो रिच कम्युनिटी से पीपल आते हैं उससे ही संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ एडजेक्टिव के आगे भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब पूरा सेंस पूरे ग्रुप से हो तब, जैसे मैंने यहाँ लिखा the laborious
एक्टिव पीपल, लेबोरियस मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं। लेबोरियस मतलब पूरी कैटेगरी से यहाँ जिक्र करवा किया गया है। द लेबोरियस है ना, द लेबोरियस आर है ना, द लेबोरियस आर ऑलवेज एक्टिव होते हैं ना। तो ये यहाँ पर ये चीज़ भी हमने देखी। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पर बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इम्पोर्टेंट सारे जो रूल्स थे हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए हैं। आई होप कि जितनी सारी डिस्कस हमने आर्टिकल द के बारे में की है आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी है ना। तो एक और यहाँ पर एक चीज़ को और ले लेते हैं, जैसे उसमें अपने को क्या करना पड़ता है प्यारे साथियों। उसमें अपन क्या करेंगे कि जैसे मतलब कि एक के आगे आर्टिकल लगा हुआ है और दूसरे के आगे आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो अपन जो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या फिर जो वर्ब है किस तरीके से आई हुई है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं आर्टिकल को किस तरीके से। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये इस तरीके का दे दिया प्यारे साथियों, द प्रिंसिपल एंड, और यहाँ पर क्या दे दिया आपको, आर्टिकल ए दे दिया, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, क्या हो गया, यहाँ पर आर दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले के आगे आर्टिकल कौन सा लगा है, पहली नाउन के आगे जो आर्टिकल लगा है वो दूसरी नाउन के आगे भी आर्टिकल आएगा। तो यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, द, क्योंकि यहाँ पर आर प्लूरल शो किया जा रहा है कि प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट हैं वो आ रहे हैं, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। और यदि होता द प्रिंसिपल एंड यहाँ चीफ गेस्ट और फिर होता इज, तो प्यारे साथियों यहाँ कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रिंसिपल भी वही है, चीफ गेस्ट भी वही है। तो ध्यान रहे हमारे को कि यहाँ पर नाउन है, नाउन, और यहाँ पर जो एंड के बाद में आने वाली नाउन है, यहाँ की नाउन, ठीक है ना। उन दोनों के आगे आर्टिकल डिपेंड किस पर करेगा, किस पर करेगा, जो आपकी वहां पर वर्ब आएगी, हो सकती है हेल्पिंग वर्ब हो या फिर आपकी मेन वर्ब हो। यदि वो किसको, सिंगुलर को क्या कर रही है, यदि यहाँ पर उसके आगे ए लगा हुआ है ना, ए लगा हुआ है और यहाँ प्लूरल बताया जा रहा है, तो इस नाउन के आगे भी ए लगेगा, और यहाँ पर द लगा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा प्यारे साथियों, द लगेगा, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। तो अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम यूजेस पढ़ेंगे आर्टिकल ए एंड एम के। तो आई होप कि हम लोगों ने द आर्टिकल को फिनिश किया है और आप सबको क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी प्यारे साथियों। और कोई आपके कोई क्वेरी हो, आपके कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप डाउन कर लें। जैसे ही हम लोग देखेंगे वी विल फुली ट्राई टू रिस्पॉन्स देम। और आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जल्दी ही हाजिर होते हैं नेक्स्ट क्लास को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्नचित्त रहें और अध्ययन में व्यस्त रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में भी इसकी लिंक को साझा कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए और साथियों के साथ में भी ज्ञान को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम। थैंक यू।